Hello friends, my name is Nihal and welcome to my channel The Aviator. Guys, मैं बता दूं कि एविएशन इंडस्ट्री के लिए इससे अच्छी न्यूज़ ये पैंडेमिक में नहीं हो सकती जेट एयरवेज का रिवाइवल. अबाउट जेट एयरवेज, लेट मी एक्सप्लेन गाइस if you don't know about this airline. This was the Indian private airline and most importantly, this was the best airline who serves premium quality service, and those who were frequently traveling with Jet Airways, they were upset because of only the Jet Airways रातों रात बंद हो चुकी थी. इंट्रो देखते हैं Jet Airways का. Let's watch and video. This is a story about a dream to create one of the finest airlines in the world. In 1993, this dream took wings with Jet Airways. काफी अच्छी न्यूज़ है जेट एयरवेज का रिवाइवल. I will tell you about Jet Airways. Jet Airways shut down the operation on 17th of April 2019, and because of shutting down, this company affected lot of employees. मतलब more than 20 to 25,000 employees यार जॉब चली गई थी जब एयरलाइन ऑपरेट करना रातों रात बंद हो चुकी है. गाइस, होता क्या है, इफ कोई एयरलाइन बंद हो चुकी है तो इसे चालू करने के लिए कुछ बिजनेस प्लान और एंटरप्रेन्योर का बहुत हाथ होता है. मतलब दे आर ट्राइंग टू स्टार्ट दिस एयरलाइन. तो जैसे IPL ऑक्शन होता है, बेसिकली वैसे ही इस एयरलाइन को खरीदने के लिए कुछ राउंड्स हुए थे इन दिस एंटायर ईयर, जो कि एक साल में 2019 से बंद हो चुकी थी तब से, एंड फाइनली 4th राउंड हो चुका है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द कैलकुलेशन डेप्थ ऑफ जेट एयरवेज, जो भी जेट एयरवेज होल्ड कर रहा है, मोर देन 30 to 35,000 करोड़ का जेट एयरवेज को लॉस था. अभी भी वेंडर्स को जेट एयरवेज 10,000 करोड़ अभी भी बाकी है. वेंडर्स मतलब एक्चुअली कंपनी ऑफरिंग टू डू सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड अभी भी लेंडर्स इंटरेस्ट जो भी बैंक का लोन चुकता करना है उनको, वो है 8,500 करोड़. एंड सैलरी ड्यूज जो भी एम्प्लॉयज जेट एयरवेज में काम करते थे उनका अभी तक का 3,500 करोड़ अभी भी बाकी है देना. एंड एवरी ईयर जो भी एयरलाइन है उसे स्ट्रगल करनी पड़ती है, पर जेट एयरवेज का एवरी ईयर का लॉस था 13,500 करोड़. गाइस, आप सोच सकते हैं अमाउंट एक्चुअली है क्या. 30 to 35,000, मोर देन 35,000 करोड़ का लॉस था. तो ये पे करने में तो जो भी बिजनेसमैन ये एयरलाइन को खरीद रहे उनको तो टाइम लग ही जाएगा. गाइस, बात करते हैं बाइडर्स की. लेट मी एक्सप्लेन अबाउट ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड वेयर दे बिलोंग्स फ्रॉम. दे वर 2 ग्रुप्स. मैं डिवाइड कर लेता हूँ उनको ग्रुप A और ग्रुप B में. जो भी ग्रुप 4th राउंड के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं एंड दे हैव डन हाईएस्ट बाइंडिंग, जो भी डिमांड लगाई थी उन्होंने. ग्रुप A की बात करते हैं गाइस, जो कि फर्स्ट थे FSTC, जो कि आप जानते हैं फ्लाइट सिमुलेटर, जो भी सिमुलेटर कंपनी थी. एंड सेकेंड वॉज इम्पेरियल कैपिटल एंड थर्ड वॉज चार्टर कंपनी. ये तीनों का हाथ है एंड दे हैव पेड 750 करोड़. नाउ यू कैन डू द कंपैरिजन बिटवीन 35,000 करोड़ एंड 750 करोड़. अभी भी बहुत अमाउंट है, दोनों के बीच पे ज़्यादा डिफरेंस है. अभी भी इतना पे करना है, बस उन्होंने 750 करोड़ पे करना है. फाइनली दे हैव गॉट 10 एयरक्राफ्ट टू ऑपरेट फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स एंड दे हैव टोल्ड टू डू ऑल द मेंटेनेंस ऑफ गिवन फ्लाइट्स. सेकेंडली बात करते हैं ग्रुप B का. Carlock company belongs from UK, and secondly Muralilal Jalan, जो कि एंटरप्रेन्योर है, they belongs from UAE, and thirdly ex-CEO of Jet Airways, and they have not told the specific amount कितने देने वाले हैं, but finally they have given they have told 15 to 20 aircraft to operate domestic and international के लिए, and they are not told specific amount also. And guys, Ministry of Civil Aviation have told latest update, जो भी जेट एयरवेज का रिजोल्यूशन है 777 बोइंग, जो कि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है
इस पैंडेमिक में आउटर कंट्रीज के लोग इंडिया के लिए वापस आ रहे हैं, जो भी जैसे एयर इंडिया कंपनी जो फ्लाइट्स के चालू है। गाइस मैं बता दूँ कि जेट एयरवेज का भी यही प्लान है। लेटेस्ट अपडेट गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, दे हैव टोल्ड दैट जेट एयरवेज विल ऑपरेट फॉर वंदे भारत मिशन। एक्चुअली गाइस मैं बता दूँ वंदे भारत मिशन में क्या, जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बाकी के फ्लाइट जो भी आउटर कंट्री में इंडिया के लोग फंसे हुए इस पैंडेमिक में, उन्हें वापस लाने के लिए इस वंदे भारत मिशन में जेट एयरवेज का काम चालू करने वाले हैं, जो कि 777 बोइंग, एंड दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल स्टार्ट 2 फ्लाइट्स जो कि BTJEM और JU समथिंग लाइक दैट। जेट एयरवेज टीम हैज डिसाइडेड दैट दे कैन स्टार्ट ऑपरेटिंग 2 फ्लाइट्स जो कि BTJU है और BTJEM at reasonable period of time, and there were 346 passengers available on the boat if you want to travel out of country just like Europe, Africa and Japan. इस pandemic में if you want to fly other countries, so if you want to fly from India to Dubai, so टिकट्स बुकिंग ओपन हो चुकी है एंड ट्रैवल डेट मेंशन करता हूँ गाइस 16th of August to 31st of August. यू नो द क्या कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है मैं बता दूँ गाइस। वैलिड वीज़ा, नेशनल रेसिडेंशियल इफ़ यू फ्लाई फ्रॉम इंडिया टू दुबई, आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड नेगेटिव जो भी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव चाहिए, एंड गवर्नमेंट अप्रूवल मेडिकल सर्टिफिकेट बिफोर 92 आवर्स यू फ्लाई। गाइज रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है कोझाइकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बोइंग 737 का, जो कि दुबई से इंडिया आ रहा था। गाइज उसको प्रिवेंट करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक अच्छी न्यूज़ दी है कि नो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट विल बी लैंड ऑन दैट एयरपोर्ट एज कंपेरिजन ऑफ नैरो बॉडी। यू नो नैरो बॉडी और वाइड बॉडी में क्या डिफरेंस होता है गाइज, बिकॉज वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए इनफ डिस्टेंस चाहिए रनवे पे। तो गाइज इसका ही मेरा सेकेंड वीडियो है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड 7 अगस्त को एयर इंडिया प्लेन क्रैश। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट ऑन बिलो, इट विल मोटिवेट्स मी and it will help me to share new videos, and please subscribe my channel, and guys be happy, be safe, love you all, thank you for watching this video.